अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की अपडेट्स बहुत ही अहम और ख़ास है क्योंकि ब्रेग्ज़िट के बाद बरतानिया से अलहदगी के बाद यूरोपीय यूनियन का नया वीज़ा सिस्टम, जिसकी कीमत कम होने के साथ साथ साल की मियाद में भी इजाफ़ा होगा, जो कि काफ़ी अच्छी खबर है। और इसी तरह और अच्छी खबर को शामिल करेंगे कि यूरोपीय यूनियन ने इमिग्रेंट्स की सुन ली और उनके लिए अहम ऐलान कर दिया है बरतानिया से अलहदा होने के बाद। शामिल करेंगे नीदरलैंड पुलिस ने बरतानी शहरियों को दाखिले से रोक दिया और स्पेन ने भी बरतानिया के लोगों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। और मज़ीद खबर को शामिल करेंगे कि स्पेन जजीरे पर पहुंचने वाले तारकीन वतन हलाक। इन तमाम खबरों की मुकम्मल डिटेल आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी क्योंकि हमारे काफ़ी व्यूवर्स ने कमेंट करके कहा है कि हमें यूरोप के हालात से मुतालिक भी न्यूज़ शेयर करें, तो इसलिए आज की न्यूज़ काफ़ी अहम है। तो हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देखिएगा और आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन खबरों से आगाह हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो बढ़ते हैं आज की अपडेट्स की जानिब। से पहले शामिल करते हैं गुड न्यूज़ को। तो अब ब्रेग्जिट होने के बाद, बरतानिया से अलहदा होने के बाद अब यूरोपीय यूनियन एक नए वीज़े सिस्टम का आगाज़ करने जा रहा है जिसकी कीमत भी कम होगी लेकिन इसकी मियाद ज़्यादा होगी। तो मुकम्मल डिटेल कुछ इस तरह से है कि नए साल 2021 के आगाज़ पर बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अलग होकर तामीर और तरक्की के नए दौर में दाखिल होने जा रहा है और बरतानिया की तरफ से यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती मुआहदे का भी खैर मुकदम किया जा रहा है। अब यूरोपीय यूनियन ने बरतानिया से अलहदगी के बाद नया वीज़ा सिस्टम मुतारिफ करवाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। चूँकि ब्रेग्जिट के बाद बरतानिया मुकम्मल तौर पर यूरोपीय यूनियन से अलग हो चुका है, इसलिए माशी माहिरीन के मुताबिक यूरोप के साथ तिजारती मुआहदा बरतानिया की खुद मुख्तारी को मज़ीद फ़रोग़ देगा। कम जनवरी से नए कानून के तहत अब बरतानी शहरी यूरोप में 90 दिन बगैर वीज़ा के रिहाइश रख सकेंगे, जबकि इससे पहले ये 180 दिन था। मगर अब यूरोपीय यूनियन 2023 तक एक नया वीज़ा सिस्टम शुरू करने वाला है जो अमेरिका के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ब्राइट ट्रैवल अथॉरिटी जैसा होगा, जो कि कम कीमत होने के साथ साथ 3 साल तक की इसकी मियाद भी होगी। ब्रेग्जिट मुआहदे के तहत यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के बावजूद आइसलैंड, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे में बरतानी को इसी तरह सफरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं और यूरोपीय हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड रखने वाले अफराद इसकी मुद्दत ख़त्म होने तक इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। मगर इसकी जगह अब बरतानिया ग्लोबल हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जारी करेगा जो यूरोपीय हेल्थ कार्ड के मुतालबत के तौर पर काम करेगा। ये थी ब्रेग्जिट के बाद यूरोपीय यूनियन का नया वीज़ा सिस्टम जारी करने का ऐलान कि वो 2023 तक एक नया वीज़ा सिस्टम शुरू करने वाले हैं जिसकी कीमत भी कम होगी और वो 3 साल की मियाद तक होगा। अब इसके साथ ही एक और अहम खबर को शामिल करते हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर एरिक मार्कोट ने यूरोपीय यूनियन के महाजरीन के साथ इंसानी सलूक के मुतालबे को दुगना मियार करार दे दिया है। यूरोपीय यूनियन ने बोस्निया में मौजूद पाकिस्तानी और दीगर तारकीन वतन की मदद के लिए इमदाद का ऐलान किया है जो कि शदीद सर्द मौसम में खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। यूरोपीय यूनियन ने बोस्निया हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो कैंप को दोबारा तामीर करे जो 23 दिसंबर को जल गया था। यूरोपीय यूनियन ने खबरदार किया कि इन इंसानों की जानों को खतरा है जो बगैर किसी घर या कैंप के सड़कों पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनमें से कुछ अफराद ने दिसंबर के आखिर के दौरान कैंपों और कंटेनरों को आग लगा दी थी, जिसके बारे में पुलिस का ख्याल है कि IOM के एहतजाज के लिए तारकीन वतन ने शुरू किया था और IOM ने शिकायत की थी कि बोस्निया के हुकाम ये कैंप बनाने में नाकाम रहे हैं जो अप्रैल में पानी और बिजली की सहूलत के बगैर खोला गया था, जो कि मौसम सरमा के दौरान रिहाइश के काबिल नहीं रहा था। अब इस जानिब से इतवार के रोज़ यूरोपीय यूनियन ने बोस्निया के शहरियों के लिए ऐलान जारी किया है कि उनके लिए उन तारकीन वतन के लिए बेहतर रिहाइश फराहम की जाए जो इस वक्त सख्त सर्दी के मौसम में बगैर किसी सहारे के सड़कों पर रहने पर मजबूर है। इसलिए जर्मन ग्रीन पार्टी के यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर एरिक मार्कोट ने यूरोपीय यूनियन के महाजरीन के साथ इंसानी सलूक करने के मुतालबे को 2 गुना मियार करार दे दिया है। मार्कोट ने ट्विटर पर लिखा है कि बोस्निया में जानलेवा हालात से फरार होने की कोशिश करने वाले तारकीन वतन को यूरोपीय यूनियन के मेंबर की बदसलूकी का निशाना भी बनाया गया है।
सियासतदान ने हुकाम की मुबीना शिदत पसंदी की भी निशानगी की है, जिसने सरहदी कंट्रोल में इजाफे के साथ अंदाज़ा लगाया है कि 2000 तारकीन वतन और महाजरीन शमाली मगरबी बोस्निया में फंस गए हैं। इनमें से बहुत से लोग लावारिस इमारतों और जंगल के कैंपों में रहते हैं। इसलिए ये ऐलान हफ्ता 2 जनवरी को यूरोपीय यूनियन के ओहदेदारों और सफ़ीरों और बोस्निया के वजीर बराए सलामती के दरमियान मुलाकात के बाद सामने आए हैं, जिसके दौरान यूरोपीय यूनियन के सफ़ीरों ने निशानगी की है कि यूरोपीय यूनियन पहले ही बोस्निया को तकरीबन $85.5 मिलियन की अहम मदद फराहम कर रहा है, इसलिए इंसानी जिम्मेदारियां पूरी करें, मुल्क में मौजूद 8,500 तारकीन वतन और महाजरीन की मदद करे। यूरोपीय यूनियन का कहना था कि इंसानी हमदर्दी की वजह से लोगों को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम की जाएंगी और इनका तवील मुद्दती हल भी किया जाएगा। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह ने बोस्निया के हुकाम पर भी जोर दिया कि वो लोगों सर्दी में ना छोड़ें और बगैर किसी वबाई बीमारी के दरमियान मेडिकल की सहूलत तक रसाई हासिल करें। इसी दौरान तारकीन वतन की इमदादी तंजीम ने यूरोपीय यूनियन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो बोस्निया से नकल मकानी करने वालों को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना रही हैं। इसलिए अब यूरोपीय यूनियन की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि वो ऐसे बेयारो मददगार इमिग्रेंट्स की मदद करेंगे। इसके साथ ही अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। नीदरलैंड पुलिस ने बरतानी शहरियों को दाखिले से रोक दिया। 1 जनवरी से अब तक डच बॉर्डर पुलिस ने 10 बरतानी शहरियों को नीदरलैंड में दाखिले से रोक दिया, क्योंकि अब बरतानिया यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं रहा। क्योंकि अब बरतानिया को यूरोपीय यूनियन का एक मुल्क नहीं समझा जाता है और इसके शहरियों को नीदरलैंड के दौरे पर पाबंदी है, जब तक कि कोरोना वायरस के कवानीन की बिना पर इनका सफ़र इंतहाई ज़रूरी ना हो। हदी पुलिस के तर्जुमान का कहना था कि इन सब मुसाफिरों का PCR का टेस्ट भी मनफी था, लेकिन वो बुनियादी असूलों को भूल गए थे कि इन्हें आने के लिए फौरी तौर पर कोई ठोस वजह पेश करने की ज़रूरत है, जैसे कोई काम या संगीन खानदानी मसाइल वगैरह हो। इस कवानीन के तहत तमाम गैर मुल्की रिहायशियों को यूरोपीय यूनियन से बाहर आने वाले अफराद पर पाबंदी है जो एक आला खतरे वाले मुल्क से आए हैं और जिनके पास फौरी तौर पर दौरा करने की कोई ठोस वजह भी नहीं है। मजीद इनका कहना है कि इनमें से कुछ मुसाफिर एम्स्टर्डम जाना चाहते थे और एक शख्स एम्स्टर्डम के रास्ते स्पेन जाना चाहता था ताकि अपने बच्चों को मिल सके। अगर ये एक मजबूत वजह नहीं थी, गुज़श्ता साल बॉर्डर पुलिस ने 1900 अफराद को नीदरलैंड में दाखिले से रोका था, जिसमें बेशतर को हवाई अड्डे पर ही रोक दिया गया था। इनमें से 900 पर कोरोना वायरस के ज़वाबित की वजह से पाबंदी आयद कर दी गई थी। इसके अलावा बरतानिया से स्पेन जाने वाले 9 मुसाफिरों को भी सफरी कागजात पूरे ना होने की बिना पर लंदन एयरपोर्ट पर एयरलाइन के अमले ने जहाज़ पर सवार होने से रोकते हुए ब्रेग्जिट के बाद इनके पास मौजूदा सफरी दस्तावेजात पर सवाल उठाए और एयरलाइन अमले का मौक़िफ़ था कि कवानीन में तब्दीली के बाद मौजूदा दस्तावेजात पर सफ़र नहीं किया जा सकता। इसलिए स्पेन ने बरतानिया के 9 लोगों को उसी टाइम एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट कर दिया। ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स मुकम्मल तफसीलात के साथ जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। इसी तरह मज़ीद अपडेट्स आपके साथ आगे भी शेयर की जाएंगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी कमेंट हो, आप ज़रूर हमको करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरह मिलती हूँ फिर मैं आप सब से किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दें इजाज़त। मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में।